नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे संपूर्ण संविधान। और मैंने बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन तैयार किया है जो आगामी यूपी टेट, यूपी पेट और सुपर टेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, जो मार्च 1946 में भारत आया था, जिसमें 3 अंग्रेज सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर एंड पैथिक लॉरेंस थे। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिनके अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को तैयार होने के कारण 26 नवंबर को हम प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य सरदार शौर्य सिंह समिति की अनुशंसा पर लिया गया है और यह रूस के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार शौर्य सिंह समिति की अनुशंसा पर लिया गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और इसको 51 क में रखा गया। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद तथा राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में हमारे इंडिया में सब कुछ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, संविधान के अनुसार ही सारे कार्य होते हैं, तो संविधान ही सर्वोच्च है। हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। संसद को विधायी शक्तियाँ प्राप्त है, यह कानून बनाने का काम करती है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में कितनी हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता भी यहीं से लिया गया है। रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं और अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग और मूल अधिकार तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान से केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति व संघात्मक व्यवस्था ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो आपके ऑप्शन हैं 103, 109 और 110 और 124। तो अनुच्छेद 110 के तहत ये लिखा हुआ है, इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, नीति निदेशक सिद्धांत भाग 4 में वर्णित है, जो लिया गया है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मैंने आपको ऊपर ही बताया कि मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है और कनाडा, यहाँ संघात्मक व्यवस्था और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा के संविधान से ली गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है, जो किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग 20 में वर्णित है। भाग 20 में इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 20। और जो भाग 3 है इसमें मूल अधिकार वर्णित हैं, भाग 4 में नीति निदेशक तत्व वर्णित हैं और भाग 21 में संक्रमणकालीन विशेष उपबंध जो हैं वो भाग 21 में वर्णित हैं। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है, जो भाग 20 में वर्णित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो ये अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 से लेकर के 18 तक। संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी 9 दिसंबर 1946 को, और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ, जो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये प्रश्न पूछा गया है। ये योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और इस वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन के बैरी हैं, तथा इसके सीईओ जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं परमेश्वरन अय्यर हैं। तो इसका वर्णन किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, इसका वर्णन किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों के निलंबन करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? तो मैंने आपको पहले बताया कि यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। इसके लिए व्यवस्था की गई है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। तो वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका। प्रश्न नंबर 16, अस्पृश्यता छुआछूत संबंधित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम का हिस्सा बन चुका है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी के साथ जाति, लिंग और स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण की जो व्यवस्था है, ये अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है, और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता छुआछूत संबंधित है अनुच्छेद 17 से। राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। राज्यसभा के प्रथम सभापति उपराष्ट्रपति ही होता है। तो उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यही पहले सभापति थे, और वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जेबी कृपलानी भारत की झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अगला प्रश्न है 18वां, किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो लचीला संविधान यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में लागू है। यहाँ लिखित संविधान नहीं है। और विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, और विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो भारत का है। भारत का जो संविधान है अंशतः लचीला भी है, अंशतः कठोर भी है। अगला प्रश्न 19वां, नगर निगम द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है? तो गृह कर भी है, चुंगी कर भी है, और मनोरंजन कर भी है। इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न 20वां, अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और जिसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। राष्ट्रपति वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। सभापति जगदीप धनखड़ जी हैं। प्रश्न नंबर 21, किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है वो भाग 9 में है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 3 में मूल अधिकार हैं, और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भाग 9। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को हम कहते हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के तत्पश्चात होता है शून्यकाल। शून्यकाल पहले 12 से 1 बजे तक होता था, वर्तमान में 1 बजे से 2 बजे के बीच में होता है, और इसमें अविलंबनीय महत्व के मुद्दे को उठाया जाता है। इसमें त्वरित कार्रवाई की मांग की जाती है। तो लोकसभा के प्रथम घंटे की कार्यवाही को कहा जाता है
प्रश्नकाल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। 5 जिसमें रूस हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना और इंग्लैंड हो गए। ये 5 स्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न 24वां, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर 25, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। तो ये प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, जो कई बार एग्जाम के हिस्सा बन चुका है। अगला प्रश्न 26वां पूछा है, निम्न में सुमेलित नहीं है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जापान से नहीं लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो हमारा सही उत्तर यही हो जाएगा, हम क्योंकि इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। आपातकाल की जो प्रक्रिया है वो जर्मनी के संविधान से ली गई है और एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से। 27वां प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार कब आया? तो मार्ले मिंटो सुधार सन 1909 में आया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया था। तो इसका सही आंसर होगा आपका 1909। मार्ले मिंटो सुधार कब आया? तो 1909 में आया था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करती है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है और अनुच्छेद 25 में कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है। इसके ही तहत सिख धर्म के लोग कृपाण धारण करते हैं और मुसलमान दाढ़ी बढ़ाते हैं तथा हिंदुओं को टिकी रखने की स्वतंत्रता है। ये अनुच्छेद 25 के ही अंतर्गत। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें एक व्यक्ति को एक गलती के लिए एक ही सज़ा मिलेगी और सज़ा उस समय के कानून के हिसाब से ही दी जाएगी। इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 32 हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में वर्णित है, जो लिया गया है। तो जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, अर्थात इंग्लैंड के। एकल नागरिकता यहीं से लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से ही। संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से ली गई है और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और साउथ अफ्रीका की संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 368 में वर्णित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न है 30वां, सुमेलित है। सुमेलित कीजिए, तो इसमें हमको मिलान करना है। तो पहला है प्रथम मुख्य न्यायाधीश। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल शेखानिया थे। तो इसका हम मिलान करेंगे, किस में करेंगे? 4 में करेंगे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। तो इसका मिलान हम 3 में करेंगे। जीवी मावलंकर अर्थात इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर अंबेडकर थे। तो हमने देखा कि पहले को हमने 4 में मिलाया है, तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डी है, जिसमें पहले को 4 में मिलाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 31 है। इसमें लिखा हुआ है वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये कई बार प्रश्न
एग्ज़ाम का हिस्सा बन चुका है कि वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में है, जिसके पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी थे। जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह हैं और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी थे। प्रश्न नंबर 32 पूछता है कि मतदान की न्यूनतम वर्ष 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा, 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल की प्रक्रिया निहित है। तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ये अनुच्छेद 21A में वर्णित है। और 103वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ, इसमें सवर्ण गरीबों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद संविधान संशोधन 103 द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, ये पहला दिया हुआ है। और दूसरा है लोकसभा में 15 व राज्यसभा, लोक लेखा में 15 राज्यसभा से व 7 लोकसभा के सदस्य होते हैं। जनहित याचिका के जनक PN भगवती थे। तो इसका सिर्फ ऑप्शन नंबर पहला सही है, जिसमें 1 और 3 सही है। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। लोकसभा में 15 राज्यसभा से नहीं होते बल्कि 15 लोकसभा से होते हैं, और 7 लोकसभा से नहीं बल्कि 7 राज्यसभा से होते हैं। तो ये क्रम उल्टा कर दिया है, इसलिए ये गलत हो गया है। और PN भगवती जो थे वो जनहित याचिका के जनक थे। तो इस तरीके से हमारा पहला और तीसरा वाला ऑप्शन, पहला और तीसरा सही हुआ। तो इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर 1 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत व हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है, जिसको अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। तो हाई कोर्ट जो जारी करता है वो अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, और इसको 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको लागू किया गया था। GST दिवस हम 1 जुलाई को मनाते हैं। 102वें संविधान संशोधन द्वारा OBC वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और 103वां संविधान संशोधन द्वारा सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और 104वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल में SC ST वर्गों के लिए 10 वर्ष की वृद्धि की गई है आरक्षण में। असंगत की पहचान कीजिए। 36वां प्रश्न पूछा गया असंगत की पहचान कीजिए, मतलब कौन सा गलत मिलान किया गया है? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, ये बिल्कुल सही है। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये भी बिल्कुल सही है। और प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये भी बिल्कुल सही है। प्रथम महिला राष्ट्रपति मीरा कुमार नहीं थी बल्कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, ये गलत है इसलिए इसका सही आंसर यही हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कौन सा असंगत है। प्रश्न नंबर 37 है कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रपति बनने की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति बनने की उम्र भी 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। राज्यपाल बनने की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सदस्य बनने की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। राज्यसभा के सदस्य बनने की उम्र जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। तो हमारा सही आंसर यही हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्य बनने की जो उम्र है वो 30 वर्ष होनी चाहिए।
प्रश्न नंबर 38 है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति ही ऐसा है जो मृत्यु दंड की भी सज़ा माफ़ कर सकता है। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में वर्णन किया गया है और वर्तमान में आर वेंकट रमणी महान्यायवादी हैं। अटॉर्नी जनरल, जिसको हिंदी में महान्यायवादी कहती हैं, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं संचालन के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। और अगला है अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में पूछताछ कर सकता है। ये अनुच्छेद 78 में वर्णित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो प्राप्त है वो अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। अगला है अशुमेलित है। अशुमेलित है, पहला है संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा का उल्लेख जो अनुच्छेद 81 में है। तो 79, 80, 81 ये क्रम से हैं। संसद, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन होती है और लोकसभा निम्न सदन होती है। अभिव्यक्ति एवं वाक स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 82 दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये अनुच्छेद 19A के तहत प्राप्त है। अभिव्यक्ति एवं वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की जो स्वतंत्रता है, ये भी अनुच्छेद 19A के तहत ही प्राप्त है। प्रश्न नंबर 40 है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है। तो मैंने आपको पहले भी ये बातें बता दी हैं कि शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का जो काल होता है उसको ही शून्यकाल कहते हैं। और सत्र का जो प्रथम घंटा होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है। अगला है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था 1957 ईस्वी में। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है, द्विस्तरीय सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने दिया था। और यही क्रम भी है, बलवंत राय मेहता समिति के बाद अशोक मेहता समिति, फिर वी.के. राव समिति और एम.एल. सिंघवी समिति आई थी। प्रश्न नंबर 42 है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण कर दिया गया, अनुच्छेद 50 में ये लिखा हुआ है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया। ग्राम पंचायतों का गठन है, अनुच्छेद 40 में है। और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति जो प्राप्त है अनुच्छेद 161 के तहत, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत और राज्यपाल को 161 के तहत। राज्यपाल भी सज़ा माफ़ कर सकता है, किंतु मृत्यु दंड की सज़ा राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 18-19 दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा, डी नंबर। निर्विरोध निर्वाचित व सबसे कम उम्र के भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो निर्विरोध निर्वाचित व सबसे कम उम्र के भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे और 2 बार निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न नंबर 44 है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ एवं संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष भी यही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे VN राव थे। VN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। ये भी एग्ज़ाम का हिस्सा बन चुका है।
कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह थे। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी.एन. राव। प्रश्न नंबर 46 में पूछा गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 13 दिसंबर 1946 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन जो है वो प्रारंभ हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। और भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में लागू कर दिया गया था। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की भारत और पाकिस्तान की स्थापना होती है और ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई, जिनमें पूछा गया है कुल कितने विषय थे। कुल कितने विषय थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें कुल विषय थे 29 विषय थे। 11 हैं, वर्तमान में हैं भी। भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई, इसमें वर्तमान में कुल 29 विषय हैं और 12वीं अनुसूची में वर्तमान में 18 विषय हैं। ये भी हम जानते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। हरिपुरा अधिवेशन था 1938 में, किंतु इनके इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब 1 और 2 दोनों सही है। ये जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा इंडिकेट किया गया है, 1 और 2 दोनों सही हैं। 51 नंबर है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया। तो पहले गवर्नर जनरल बंगाल के थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे और बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बैटिंग थे और भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल ये कैनिंग थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित असत्य कथन है। असत्य कथन की हमने पहचान करनी है। पहला ऑप्शन है 2:3 के अनुपात में है, ये है जी नहीं, ये बिल्कुल पहला ही गलत है। ये अनुपात इसका है 3:2 अनुपात है इसका। इसका निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया था, बिल्कुल सही है। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, बिल्कुल सही है। नीला चक्र अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, सी, डी सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, जो दिया गया है 2:3 के अनुपात में है। तो ये 3:2 का अनुपात इसका सही अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 53 है, केंद्र व राज्य के बीच संबंध संविधान के किस भाग में है। ये प्रश्न पूछा गया है, ये यूपी टेट का हिस्सा बन चुका है ये सवाल। तो केंद्र व राज्य के बीच संबंध जो है वो संविधान के भाग 11 में है। भाग 9 में पंचायतें हैं, जिसमें नगर पालिका और सहकारी समितियां आती हैं 9 क और ख के अंतर्गत क्रमशः। भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान हैं। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध हैं, ये भाग 18 में वर्णित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 11, केंद्र व राज्य के बीच संबंध, भाग 11। प्रश्न नंबर 57 में पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300 क में किस संविधान संशोधन द्वारा रखा गया। तो ये
संविधान संशोधन था 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बना दिया गया और इसको उठा करके अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए तथा प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया। 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में वर्णित किया गया है, जो उसको जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसके पहले अध्यक्ष थे फजल अली। तो इसके पहले अध्यक्ष थे फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के पहले अध्यक्ष फजल अली थे। रहमत अली चौधरी ने पाकिस्तान शब्द नाम दिया था। फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इनकी पुस्तक भी है। क्वेश्चन नंबर 59 है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया ये संविधान संशोधन 102 के द्वारा। संविधान संशोधन अधिनियम 102 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 101 के तहत जीएसटी लागू किया गया और 103 के तहत गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जिसको बोलते हैं। और 104वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल में SC ST वर्गों के लिए आरक्षण में 10% की वृद्धि की गई है, सीटों के आरक्षण में। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत होती है और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356। प्रश्न नंबर 21 में है कि वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लगता है, जो भारत में कितनी बार लगाया जा चुका है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको इसका उत्तर बताया था कि 360 के तहत वित्तीय आपात लगता है, जो अभी तक भारत में तो एक बार भी नहीं लगा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है। प्रश्न नंबर 62, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो मैंने आपको बताया कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है महान्यायवादी होता है। इसको एजी अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में है। वर्तमान में आर वेंकट रमणी महान्यायवादी हैं भारत सरकार के। महाधिवक्ता जो होता है इसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में वर्णित है। और ऑप्शन नंबर सी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यह लेखा विभाग का प्रमुख होता है और यह राज्य एवं केंद्र दोनों की लेखाओं की जांच कर सकता है। केंद्र की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। प्रश्न नंबर 63 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के संबंध में असत्य कथन है। तो लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में 80 है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा सीट 31 है उत्तर प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है। विधानसभा सीट 403 है, ये भी बिल्कुल सही है। और विधान परिषद की सीट 110 नहीं बल्कि 100 सीट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, इसको हमको याद रखना है क्योंकि ये हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम जो होने हैं उस एग्ज़ाम में तो ये डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। प्रश्न नंबर 64 में पूछा गया है कि भारत के संविधान का मूल दस्तावेज किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा ये उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम का हिस्सा बन चुका है कि मूल दस्तावेज किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष और स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री थे। और सरोजनी नायडू
भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की थी सरोजिनी नायडू, और इन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी 1925 ईस्वी में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, स्थायी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें व सही विकल्प का चुनाव करें। पहला है, सरोजिनी नायडू भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सुचेता कृपलानी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं, जिसका मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए। तो लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, जो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952 ईस्वी तक चला था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1952। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है। तो इसका निर्णय लेता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है। लोकसभा का महासचिव वर्तमान में उत्पल कुमार सिंह हैं, और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो पहले झारखंड की राज्यपाल हुआ करती थी और वर्तमान में भारत की महामहिम है। अगला है, उत्तर प्रदेश के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करें। असत्य कथन का चुनाव, राज्य पुष्प क्या है, पलाश है, बिल्कुल सही है। राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच, बिल्कुल सही है। और राजकीय पक्षी मछली एवं राजकीय जो चिन्ह है, राजकीय चिन्ह पूछा गया। राजकीय चिन्ह मछली एवं तीर कमान है। राजकीय पशु हाथी नहीं है, बल्कि बारहसिंघा है। हाथी जो है वो विरासत पशु है, भारत का विरासत पशु हाथी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, यानी इनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। और मुख्यमंत्री जो है इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 व अंतिम प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 में है, जिसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद नंबर 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 में है अनुच्छेद 19 से 22 तक, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, और अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण एवं वन्य जीव से संबंधित है, जो इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो साथियों, ये रहे 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। वैसे कहने को तो ये 70 प्रश्न रहे हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से सेटअप किया था, इसमें आपको लगभग 250 प्रश्न का संकलन प्राप्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आगामी परीक्षाओं में, और आपको काफ़ी पसंद भी आया होगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें व अपने दोस्तों के साथ इसको भी शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके के बेस्ट कंटेंट आपके लिए हम लाते रहें। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।